इधर दुर्ग में 702 परिवारों पर बेदखली का संकट। जी हां, भिलाई स्टील प्लांट ने नोटिस जारी कर दिया है। पिछले 5 दशक से ये मजदूरों का परिवार यहां रह रहा है। सेक्टर 9 की कॉलोनी को खाली करने का नोटिस दिया गया। 2016 में हाईकोर्ट ने बेदखली पर स्टे लगाया था। सरकार को पुनर्वास का निर्देश भी दिया गया था। 9 साल बीत गए और बीत जाने के बाद भी पुनर्वास नहीं हुआ है। करने का साजिश चलेगा। भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 9 में रहने वाले 700 से ज्यादा परिवार के ऊपर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन परिवार को बीएसपी की ओर से नोटिस जारी किया गया है और इन्हें कहा गया है कि आप घर जल्द से जल्द खाली करें, अन्यथा बलपूर्वक आपसे खाली करवा दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे 700 परिवार में तकरीबन 3,500 से 4,000 लोग निवास करते हैं और उनका कहना है कि हमें या तो विस्थापन दिया जाए या तो वक्त दिया जाए। फिलहाल क्या कुछ कहना है ये भी जानते हैं। क्या है प्रमुख मांगे आपकी, क्या ये हमारा विशेष रूप से मांग है कि वहां पर लगभग 702 परिवार हैं, उनको वहां व्यवस्थापन मिलनी चाहिए। दूसरा मांग है कि हमें उस बिल्डिंग से ना उजाड़ा जाए। तीसरा मांग है कि वहां पर 400 बच्चे अभी 6वीं से लेकर 12वीं क्लास है, उनकी पेपर है, इनको भी हमें ध्यान में सरकार को रखनी चाहिए, हमें ना उजाड़ा जाए। और आखिरी बात यह है कि हमें हाई कोर्ट से 2016 में स्टे मिला था, 2025 तक वो स्टे था। अभी हमको निचली अदालत से आने के लिए कहा गया है। हम चाहते हैं इस सरकार से कि निचली अदालत किस बात करता, क्या विस्थापन की कोई बात हुई थी वहाँ पे या किसी ने कुछ कहा था आपको कि हम कोई दूसरा व्यवस्था करेंगे, ऐसी कोई बात आई थी क्या? देखिए, इसमें जो मंत्री हुआ करते थे 2016 में प्रेम प्रकाश पांडे और सांसद हुआ करते थे ताम्रध्वज साहू, ये दोनों के बीच और ये निर्देशक बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट का निर्देशक और नगर निगम भिलाई, ये चारों लोग के बीच में मीटिंग हुई थी। उसमें स्वीकृति भी हुई थी कि इनको 10 एकड़ जमीन दिया जाएगा, लेकिन वो 10 एकड़ जमीन आज तक मिला नहीं और वही सरकार हमें, वही बीएसपी हमें निकालने की तैयारी कर रही है। तो आप ये देखिए, इनको जो है सांत्वना दिया गया था कि हम आपको बसाने के लिए या व्यवस्थापन करने के लिए कोई दूसरी जमीन देते हैं, लेकिन नहीं दिया गया है। फिलहाल घर की स्थिति क्या कुछ है, क्यों बीएसपी निकालना चाह रही है? बीएसपी क्या है, सब जगह उधर उधर सब तोड़ तोड़ के जंगल जैसे छोड़ दिया है। इसको भी वैसे करना चाहते हैं और घर इतना अच्छा है, मजबूत है, कोई जर्जर नहीं है। खाली उसको प्लास्टर रिपेयरिंग का जरूरत है, पोताई का जरूरत है, बाकी सब ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मान लो वो निकालेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे, पर वहाँ से नहीं हटेंगे। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? नहीं है, हमको क्या है, यहाँ सब चीज का सुविधा है सर। तो आप लोग वही काम करने वाले लोग हैं? हाँ, यही काम करने वाले लोग हैं, यही काम करके निकले भी हैं, रिटायर हुए हैं। बीएसपी में था, बीआरपी में था और वहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल भी पास है, बच्चे लोगों का पढ़ाई भी पास है, सब चीज का सुविधा है। तो उसी के लिए हम वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजना खरे संजना, है। आप भी यहाँ पहुँचे हुए हो? जी, मैं हॉस्पिटल सेक्टर में रहती हूँ। पढ़ाई करती हो आप? हाँ जी, पढ़ाई करती हूँ और इससे पहले मैं टीचिंग का भी काम करती हूँ, टीचर हूँ मैं। तो हम वहाँ से, मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटे-छोटे बच्चे और हम नवयुवक की रोजगार में प्रभावित होगी। सबसे पहली बात तो बच्चों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती और हमें कानून ने अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, जिससे वंचित हमारे बच्चे हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रभावित हो रही है और सभी की रोजगार प्रभावित हो रही है और हम कानूनन लड़ रहे हैं संवैधानिक रूप से, तो हम कहीं से भी अवैध नहीं है। सबसे पहले तो हमें अवैध बोलना बंद करने बोलिएगा उनको, बीएसपी वालों को, क्योंकि हम वहाँ पे सेवा दे रहे हैं बीएसपी को। और 2014-15 में प्रेम प्रकाश पांडे जी और ताम्रध्वज साहू जी द्वारा प्रेस वार्ता में ये कहा गया था कि 10 एकड़ जमीन इनको उपलब्ध कराया जाए, जो अभी तक हमको उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो वो चीज हमको न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल इनके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल ये कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं और तमाम अधिकारियों से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी गुहार की मांग कब तक की जाती है ये भी देखना होगा। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा।